आज मैं आपको एक प्रसिद्ध महान समाज सेवक और प्रसिद्ध विद्वान ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन में घटित एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार सारे बंगाल में भयंकर सूखा पड़ा। भूख से व्याकुल लोग भोजन की तलाश में भागे फिर रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए थे। उन्हीं दिनों ईश्वर चंद विद्यासागर घूम रहे थे। घूमते हुए उनके पास एक गरीब बालक आया और एक पैसा मांगने लगा। ईश्वर चंद ने देखा बच्चे का मुंह सूखा हुआ है, मानो उसने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया। ईश्वर चंद को बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने बच्चे से पूछा, अगर मैं तुम्हें 1 पैसे के बदले 2 पैसे दूं तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने समझा वह हंसी कर रहे हैं। महाशय, मैं बड़े परेशानी में हूँ। अगर आप मुझे 4 पैसे दे तो उनमें से 2 पैसे की चीज़ लूँगा और 2 पैसे माँ को दूँगा। ईश्वर चंद ने पूछा, अगर मैं तुम्हें 4 पैसे की जगह 4 आने दूँ तो? बच्चे ने जवाब दिया, 2 आने से खाने की चीज़ खरीदूँगा जिससे मेरा और माँ का 2 दिन का खाना आराम से चल जाएगा। बाकी 2 आने से फल खरीद कर बेचूँगा और पैसे कमाएंगे। ईश्वर चंद बच्चे की बातों से बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे 1 रुपया दिया। बच्चा रुपया लेकर चला गया। 4-5 साल बाद ईश्वर चंद फिर उसी जगह आए। एक दिन जब वह घूमने जा रहे थे, एक युवक उनके पास आया और प्रणाम करके बोला, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान पर चलेंगे? ईश्वर चंद हैरान थे। उन्होंने उस युवक से कहा, भाई, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? उस युवक ने याद दिलाया कि 4-5 साल पहले उन्हीं के दिए हुए 1 रुपये से उसने काम शुरू किया और धीरे धीरे अपने मेहनत और लगन से एक फल की दुकान खोली है। वह लड़का चाहता तो विद्यासागर के पैसे से कई दिन आराम से रोटी खा सकता था, लेकिन उसने जीवन को आसान बनाया और दूर का निर्णय लेकर अपना काम शुरू किया। यही तो अंतर है समान आदमियों में और कुछ अलग कर दिखाने वालों में। इसी को कहा जाता है कीचड़ में कमल खिलना। अगर किसी को कुछ बनना हो तो उसके लिए गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखती। कम साधनों में भी अपने लिए अवसर ढूंढ ही निकालता है।